नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश जी सुन लीजिए, सुशासन की पुलिस के पास जीप भी नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सिवान में टीचर ने किया स्टूडेंट का अपहरण। पिता शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस बोली छापेमारी के लिए गाड़ी रिजर्व करो फिर चलेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र से गजब का मामला सामने आया है। एक कोचिंग टीचर ने अपने स्टूडेंट का ही अपहरण कर लिया। उसने तो अपराध किया ही, इस मामले में पुलिस की बड़ी संवेदनहीनता भी सामने आई है। नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है कि जब वे पुलिस के पास अपनी किडनैप बेटी की खोज की गुहार लगाने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने रेड के लिए गाड़ी उन्हीं से रिजर्व करवा ली। उसके बाद दल बल के साथ पुलिस आरोपियों के घर छापेमारी के लिए पहुंची। झूठे और गलत खबरों के चक्कर में ना पड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से न्यूज छांट कर सेलेक्ट करके आपके लिए लाया जाता है। बिहार से दिल्ली जाते समय जीआरपी ने 4 तस्कर दबोचे, 8 बच्चों को कराया मुक्त। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बालकों से काम करवाने के लिए ले जा रहे थे ये, उनके चंगुल से जो है जीआरपी पुलिस ने छुड़वा लिया। तस्कर इन बच्चों को बिहार से दिल्ली ले जा रहे थे, कोई पकड़ न पाए इसलिए उन्हें अलग अलग कोच में बैठाया गया था। स्कूल बना कूड़ेदान, दुर्गंध बनी पहचान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में एक तरफ जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे स्वच्छता के साथ रहे, वहीं जिला मुख्यालय के एक स्कूल को ही मानो नगर परिषद ने कूड़ादान बना दिया है। स्थिति यह है कि दुर्गंध उस स्कूल की पहचान बन गई है और शिक्षकों का जीना मुहाल हो गया है। हम बात कर रहे हैं शहर के जवाहर मध्य विद्यालय की, जिसकी स्थिति उसके बगल में फेंके जा रहे कूड़ा कचरा से दयनीय हो गई है। मिथिलांचल में आतंक व आतंकियों की जड़ें तलाश रही एनआईए, संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आतंकी संगठन इंडिया मुजाहिदून के मिथिलांचल मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब मिथिलांचल में फैले आतंक और आतंकियों की जड़ें तलाश रही है। पता लगाया जा रहा है कि किस स्तर पर आतंकियों ने दरभंगा में अपना नेटवर्क स्थापित कर रखा है। यह सब कुछ इस कारण से चल रहा है क्योंकि मिथिलांचल मॉड्यूल का मुख्य किरदार यासीन भटकल और तहसीन अख्तर मोनू ने यहीं से अपनी जड़ों को फैलाया था। फिर से आतंकियों के निशाने पर बोध गया, हाई अलर्ट पर गया पुलिस। सिटी एसपी ने देर शाम परिसर का लिया जायजा, स्कैनरों सीसीटीवी कैमरों को चलवा कर देखा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बोध गया को लेकर एक बार फिर से जिला पुलिस हरकत में आ गई है। राज्य में आतंकियों के हरकत के इनपुट मिलते ही जिले की पुलिस हाई सिक्योरिटी पर रहने वाले बोध गया को हाई अलर्ट पर 24 घंटे रहने का सख्त आदेश दिए हैं। सिटी एसपी ने अलर्ट मोड में रहने के सख्त आदेश मंदिर की सुरक्षा में तैनात अधिकारी व जवानों को दिए गए हैं। श्रीनगर में 3 घंटे से एनकाउंटर जारी। मलूरा परिमपोरा में एक आतंकी ढेर, फायरिंग में असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर और एक जवान घायल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की कार्रवाई के बाद सोमवार को श्रीनगर के मलूरा परिमपोरा में जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी की। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। आशंका है कि यहां 2-3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सर्वे बताएगा चिराग के साथ कैसा सलूक होगा। वोटरों का मिजाज टटोलने में लगी है बीजेपी। चिराग की पॉजिटिव रही रिपोर्ट तो मिल सकता है भाजपा का साथ। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति में भले ही चिराग फिलहाल लालटेन की लौ के करीब दिख रहे हो, लेकिन उनकी निगाहें अभी भाजपा की तरफ है। चिराग पासवान को भाजपा की चुप्पी टूटने का इंतजार है तो भाजपा लोजपा की टूट के बाद वोटरों के नजरिए को टटोलने में लगी है। सिवान में तेज आवाज ने ली 2 जाने। तेज आवाज में गाना बजा रहा था ट्रैक्टर ड्राइवर,
पीछे से आ रही बाइक का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और बैक करने में बाइक को रौंद दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सिवान में बेलगाम ट्रैक्टर से कुचलकर मां बेटे की मौत हो गई। घटना लकड़ी नबीगंज ओपी के पास की है। महिला अपने बेटे के साथ अपने रिश्तेदारी की शादी से लौट रहे थे, तभी किशनपुरा मसान के पास ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 1 जुलाई से पीजी में नामांकित छात्रों का होगा दस्तावेज सत्यापन। फर्जी पाए जाने पर रद्द होगा नामांकन। जी आप सही सुन रहे हैं। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी में ऑनलाइन नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 1 जुलाई को संबंधित विभाग में होगा। इसकी जिम्मेवारी वहां के विभागाध्यक्ष को दी गई है। इसकी सूचना सोमवार को डीएसडब्ल्यू परमेश्वर सिंह ने जारी किया है। उन्होंने डीएमयू के सभी पीजी विभाग के हेड विभाग के समन्वयक और पीजी कॉलेजों वाले प्राचार्य को पत्र भेजा है। नाबालिग को इंसाफ दिलाने की मांग, एसपी कार्यालय का घेराव। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। थाना देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग का अपहरण कर हत्या के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों में रोष व्याप्त है। मृतका के स्वजन का आरोप है कि हत्याकांड में शामिल कुछ लोगों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हाथों में पोस्टर लेकर काफी संख्या में पीड़ित पक्ष के लोगों ने सोमवार दोपहर एसपी कार्यालय का घेराव किया। एसपी को शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पटना में ट्रेन से लाखों रुपए की चांदी के बिस्किट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना जंक्शन आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर गाजीपुर कोलकाता स्पेशल ट्रेन से भारी मात्रा में आरपीएफ ने चांदी का बिस्कुट बरामद किया है। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इन दोनों को माल का डिलीवरी करने आगरा जाना था। इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। ये दोनों पेशेवर बताए जा रहे हैं, लेकिन आरपीएफ इसकी जांच कर रही है। बिहार के 15 जिलों में बाढ़ का खतरा। मुजफ्फरपुर में गंडक उफान पर, धौंस नदी का जलस्तर बढ़ा। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी उफान पर है। वहीं मधुबनी में धौंस नदी का जलस्तर भी काफी अधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ का खतरा शुरू हो चुका है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से 2 भाई गिरफ्तार। सिकंदराबाद स्टेशन से बुक कराया था बम वाला पार्सल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हैदराबाद के 2 भाइयों को तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस और बिहार पुलिस ने 17 जून को बिहार के दरभंगा में एक रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सोमवार को यहां पुलिस ने दी। बिहार कोर्ट का फैसला, मैट्रिक में 77% अंक लाने पर किशोर रिहा हो गया। पढ़ाई का खर्च उठाएंगे जज। जज ने रिहा भी किया और पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। इनके कई अहम फैसले आज भी चर्चा के विषय बनते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर किशोर की प्रतिभा को देखकर जज ने न सिर्फ उसे रिहा किया, बल्कि उसकी पढ़ाई का खर्च वहन का भी जिम्मा लिया। इंटर की पढ़ाई का पूरा खर्च जज उठाएंगे। मैट्रिक परीक्षा में 77% अंक लाने पर बालक को रिहा कर दिया गया। मामले की सुनवाई व फैसला वर्चुअल माध्यम से किया गया। मारपीट मामले में किशोर आरोपित था। पढ़ाई को लेकर कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। बारिश से उत्तर बिहार में गहराया बाढ़ का खतरा। सीतामढ़ी में डायवर्जन ध्वस्त, रेल पुल से पार कर रहे हैं लोग। अचानक रेल आ जाए तो फिर दुर्घटना हो जाएगा। बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा फिर गहराने लगा है। बूढ़ी गंडक का जल स्तर बढ़ने से जून माह में ही पूर्वी चंपारण के सुगौली शहर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। वहीं बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर होने लगी है। उधर गंडक नदी में पानी कम होने के साथ बगहा शहरी क्षेत्र के पास कटाव तेज हो गया है। इंजीनियरों की टीम कटाव रोकने में जुट गई है। सीतामढ़ी के ढेंग में बागमती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।